नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम समाप्त हो चुके हैं। 19 जुलाई को एंट्रेंस एग्जाम समाप्त हो गया और उसके बाद आप सब जानना चाहते हैं कि सर फाइनली कब आ रहा है ऑफिशियल आंसर की, सर कब रिजल्ट आएगा, कब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही साथ वो भी अभ्यर्थी जो मेरिट बेस्ड एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि जिन पाठ्यक्रम में आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है उनके एडमिशन की प्रक्रिया कब शुरू होगी। और जितने भी कोर्सेज हैं, ओवरऑल 63 कोर्सेज काशी विद्यापीठ के द्वारा चलाए जाते हैं। 33 कोर्सेज में इस बार एंट्रेंस एग्जाम हुआ था और बाकी जो कोर्सेज हैं उनमें मेरिट बेस पे इस बार एडमिशन कराने के लिए काशी विद्यापीठ ने कहा था। तो आज मैं आपको कुछ अपडेट देने वाला हूं। मैं अपडेट ही दे पाऊंगा बिकॉज अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है बच्चों, और जब तक नहीं आता है तब तक मैं आपको केवल अब जो अपडेट है, जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स वगैरह है, वही मैं आपको बता सकता हूं। हालांकि आपको याद होगा मैंने कई बार आपसे कहा है और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि बच्चों, काशी विद्यापीठ एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका जो एक तरह से जो डेट शेड्यूल कह लें, इसका कुछ फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, तो इसके लिए यू हैव टू बी एक्टिव। हमेशा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि ये लोग कब नोटिस जारी कर देंगे इनका कुछ पता ठिकाना नहीं रहता है। बस आपको एक्टिव रहना है क्योंकि ये अपनी मनमानी ही करते हैं। इनका कोई चीज़ फिक्स नहीं है कि ये अभी आंसर की करेंगे, कटअप क्या करेंगे, इनका कुछ फिक्स नहीं रहता। ये अपने मन से ही करते हैं। बस आपको भाई एडमिशन लेना है तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बाकी हम इस जर्नी में आपके साथ हैं। जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। बस करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करना। बिकॉज अब इंपॉर्टेंट समय चल रहा है आपका एडमिशन का, तो हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी। चलिए, तो ये काशी विद्यापीठ की वेबसाइट है। हालांकि वेबसाइट पर अभी तक इन्होंने कुछ अपडेट तो बच्चों किया नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी कोई भी यहाँ पे अपडेट नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग हमारे पास आई है। मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको अपडेट कर दें। बिकॉज देखिए भाई, अब अपडेट तो यही है। ठीक है, बाकी कुछ खास अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ, चूंकि आज सुबह के न्यूज़पेपर में आया हुआ था तो मैंने कहा कि आपको बता देते हैं। यहाँ लिखा कि मेरिट वाले पाठ्यक्रम में दाखिले की काउंसलिंग जल्द। अब मेरिट का मतलब क्या है ना, कि जैसे जिन कोर्सेज में, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आप लोग कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। कुछ बच्चे कॉल करते हैं, सर बता दीजिए ना कब होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब आंसर कियागी। तो बच्चों ये बताइए कि जब तक काशी विद्यापीठ कुछ कंफर्म नहीं करता तब तक मैं कैसे बताऊंगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बता दीजिए। कुछ लोगों को लगता है कि मैं वीडियो में कुछ और बोलूंगा, कॉल पे कुछ और बताऊंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं। खैर भाई, आपकी भी दुविधा को मैं समझ सकता हूँ। आपने भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो बेसब्री से आपको इंतजार है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मेरी भावनाओं को समझिए, मैं जहाँ पे हूँ मेरी भी चीज़ों को समझिए भाई, कि जब तक कुछ ऑफिशियली नहीं आता है, जब तक काशी विद्यापीठ कुछ नहीं कहेगा, तब तक मैं कैसे आपको कंफर्म बता पाऊंगा। ठीक है, चलिए खैर आइए हम देखते हैं अपडेट को। यहाँ लिखा है मेरिट वाले का मतलब क्या है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। जिन कोर्सेज में काशी विद्यापीठ ने एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराया है, जैसे लाइक आपका एम ए इंग्लिश है, एम ए हिंदी है, एम ए संस्कृत है, यानी कि कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है, उन एंट्रेंस एग्जाम के काउंसलिंग की बात की जा रही है। हालांकि अंदर आइए मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि भाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने स्नातक का मतलब क्या होता है, यूजी, स्नातकोत्तर का मतलब पीजी होता है। यानी कि आफ्टर 10+2 अगर आप स्नातक, यानी कि आफ्टर 10+2 आप लोग स्नातक करते हैं, यूजी करते हैं, बीए बीएससी बीकॉम बीएलबी वगैरह करते हैं, बीएफए बीए मास बीमूस करते हैं। उसके बाद पीजी का मतलब क्या होता है, आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि एमए एमएससी एमकॉम एलएलबी एलएलएम जो है, जो जितने भी यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन जितने भी कोर्सेज आते हैं वो पीजी में काउंट किए जाते हैं। यहाँ लिखा है कि विभिन्न पाठकों में दाखिले की काउंसलिंग अगस्त के प्रथम सप्ताह से शुरू होगी। यानी कि काशी विद्यापीठ ये कह रहा है कि ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से ये कह रहे हैं कि हम काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि वही 31 पाठकों में मेरिट से दाखिला होगा, यानी कि 31 ऐसे कोर्सेज, यानी कि ध्यान दीजिएगा 31 ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें मेरिट बेस पे दाखिला होगा। बच्चों, अगले वीडियो में मैं प्रयास करूंगा, कल शाम तक मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरिट वाले कोर्सेज में, यानी कि मेरिट बेस्ड कोर्सेज में किस प्रकार एडमिशन की प्रक्रिया होगी, वो क्या क्या जो है चीजें होंगी जो आपको जाननी होंगी, यानी कि पूरा प्रोसेस किस प्रकार होगा मेरिट बेस वाले पाठ्यक्रम में एडमिशन, उसकी सारी जानकारी मैं आपको एक सेपरेटली वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। कल तक मुस्लिम वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए, उसके बाद लिखा है
इन पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीट के सापेक्ष 2 गुना से कम आवेदन आए थे। कहने का मतलब यह है कि जिन कोर्सेज में जो है आवेदन कम आया था उसमें तकरीबन 31 कोर्सेज है, उसमें काशी विद्यापीठ मेरिट बेस पे दाखिला कराएगा। मेरिट वाले पाठ्यक्रम में दाखिले की काउंसलिंग अगस्त के द्वितीय सप्ताह से कराने की तैयारी चल रही है। कहने का मतलब यह है कि काशी विद्यापीठ देखिए अब ये 2 तरफा बात कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये बात कि ये फर्स्ट वीक से बिल्कुल नहीं करा पाएंगे। खुद सोचिए आप लोग कि अभी आंसर की का पता नहीं है, आंसर की आएगा, फिर आप आंसर की पे आपत्ति दर्ज कराएंगे, उसके लिए 2 से 4 दिन का समय मिलेगा, फिर काशी विद्यापीठ फिर से रिवाइज आंसर की जारी करेगा, फिर रिजल्ट आएगा। तो काउंसलिंग कैसे शुरू हो पाएगा भाई अगस्त के प्रथम सप्ताह से? ये कुछ भी ये लोग छाप देते हैं, कुछ भी ये लोग दे देते हैं। आप खुद सोचिए कि यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई काउंसलिंग दाखिले की काउंसलिंग अगस्त के प्रथम सप्ताह शुरू हुई। किस प्रकार शुरू हुई जरा बताइए भाई, अभी आपके आंसर के कुछ पता ही नहीं है। तो बच्चों आप जमा लीजिए, थोड़ा सा काशी विद्यापीठ लेट करेगा। आप इतना मान के चलिए कि पूरा अगस्त का महीना जाएगा आपके पूरे एडमिशन के प्रोसेस में, और सितंबर से ही आपकी क्लासेस शुरू हो पाएंगी। ये बात याद रखिएगा, मैं पहले से बोल दे रहा हूँ, ठीक है। पेशेंस रखना पड़ेगा, हर एक बात को मेरी समझना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि खुद सोचिए कि भाई 1 हफ्ता तो अभी लग जाएगा आंसर की आने में, उसको चैलेंज करने में, रिवाइज आंसर की आने में, फिर रिजल्ट आपका आएगा, फिर तो कट ऑफ और आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, है ना। हालांकि देखिए हो सकता है कि मेरिट वाले जो है कोर्सेज में सेकंड वीक से स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज उसमें कुछ करना नहीं है, वो अपने डिपार्टमेंट में बुलाएंगे, अपने डिपार्टमेंट में बुला करके आपका काउंसलिंग कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। काशी विद्यापीठ ने स्नातक स्नातकोत्तर डिप्लोमा व व्यावसायिक 64 पाठ्यक्रमों में से 33 पाठ्यक्रमों में से प्रवेश परीक्षा कराई थी। वहीं प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी 3 दिन के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 2 दिन का मौका दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि काशी विद्यापीठ ये कह रहा है आपसे कि उसका टारगेट है, उसका पूरा लक्ष्य है कि अगले 3 दिनों के अंदर, अब 3 दिन पता नहीं क्या कर रहे हैं, आज कल परसों जो भी हो, अगले 3 दिनों के अंदर ये कह रहे हैं कि आपकी आंसर की जारी करेंगे वेबसाइट पे, और उसके बाद आपको 2 दिन का मौका देंगे, आप क्लेम करेंगे, और आपको लगता है कि उस आंसर की में कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप मेल करेंगे। हालांकि उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है, उसको लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। सारी बातें मैं आपको अपडेट करता हूं, आप जानते ही हैं, आगे भी करूंगा। तो 2 दिन का मौका देंगे या आंसर की पे आपत्ति दर्ज कराने के लिए। अगर आपत्ति दर्ज कराते हैं आप लोग, सही निकलता है, अगर वो ऑथेंटिक होता है तो फिर से काशी विद्यापीठ रिवाइज आंसर की जारी करेगा, और उसके 2 दिन 4 दिन बाद ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है बच्चों। हालांकि ये थी अपडेट आज की, मैंने सारी बातें बता दी। आई होप कि आप मेरी पूरी बातों को समझ पाए होंगे। मैं फिर से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भी पीजी के ऐसे पाठ्यक्रम हैं, यानी कि जिन कोर्सेज में यूजी या पीजी को कोई भी पाठ्यक्रम हो जिनमें इस बार एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है, उसमें मेरिट बेस पे किस प्रकार एडमिशन होगा, उसका पूरा फुल प्रोसेस यानी कि कंप्लीट प्रोसेस का वीडियो कल शाम तक मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दूंगा। इस वीडियो को देख करके आप प्रिपेयर हो जाएगा। मान के चलिए कि सेकंड वीक ऑफ अगस्त से आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी मेरिट बेस वाले पाठ्यक्रम में। बाकी अभी जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, आपके अभी आंसर की आएगी, फिर आपका आंसर की पे क्लेम करेंगे, रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगा, काउंसलिंग का डेट आएगा, वो सारी बातें मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि मैं कुछ भी निश्चित आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि देखिए काशी विद्यापीठ खुद सोचिए कि जिस दिन इन्होंने क्या किया था, देखिए अब आप समझिए, अब देखिए भाई आप खुद आइडिया लगा सकते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है। देखिए अब विद्यापीठ ने क्या किया था, 19 जुलाई को ये लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम समाप्त कर दिए थे, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम इनका एंड हो गया था। उसके बाद ही पेपर में अगले दिन 20 जुलाई को क्या आता है कि अगले सप्ताह, यानी कि अगले सप्ताह में क्या करेंगे, ये लोग आंसर की देंगे, जो कि अभी तक नहीं आया। फिर कह रहे हैं कि इस महीने के अंत में ये रिजल्ट देंगे, जो कि पेपर में ही आया था। लेकिन बच्चों सोचिए कि अब अंत ही तो चल रहा है भाई, और अभी तक आंसर की भी इन्होंने नहीं दिया। तो ऐसे में भाई देखिए हम कुछ कंफर्म बता नहीं पाएंगे। बहुत बच्चे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर कंफर्म बता दीजिए। अब आप सोचिए कि इस स्थिति में मैं आपको कुछ भी कंफर्म कैसे बताऊंगा। आप खुद समझिए कि भाई ये लोग पेपर में कुछ और कह रहे हैं, और पेपर में ऐसा नहीं कि पेपर वाले कुछ भी छाप देते हैं। वो विद्यापीठ कुछ कहता है, विद्यापीठ के जो प्रेस वाले यानी कि इस समय जनसंपर्क अधिकारी वो है नरोत्तम सिंह है, डॉक्टर नरोत्तम सिंह है, अगर जो वो कहते होंगे, जो वीसी सर कहते होंगे, जो आदेश होगा वही छापते हैं। भाई पेपर वाले कुछ अपने मन से छापते नहीं है, तो ये लोग जो कहते होंगे वो लोग करते होंगे। तो एक तरह से दिलासा देने वाली बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी आंसर की ही नहीं आया भैया, तो कहाँ से इस मंथ के एंड में आपका रिजल्ट आएगा। तो थोड़ा सा लेट करेंगे, यूनिवर्सिटी लेट है, हमेशा लेट करती है। हम 3 सालों से देख रहे हैं, 3 सालों से हम लोग परेशान हैं। जो बच्चा हमारे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहा है, 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, उनका ऑलरेडी सेशन लेट चल रहा है। जो बच्चे लास्ट ईयर में है, उनका रिजल्ट तक अभी उन्होंने नहीं दिया है। अब बच्चे कहीं एडमिशन के लिए भी परेशान है। तो बच्चों ये काशी विद्यापीठ कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। बहुत बार हम लोगों ने प्रयास किया, आपने देखा होगा अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग लगातार वीसी सर के संपर्क में थे, लेकिन अब भाई जो है सब कुछ हाथ में उनके ही है, जो करें वो। फिलहाल इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।